जी सर। आदरणीय अध्यापक डॉक्टर सजित सर और यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हम आज हमारा नेट परीक्षा की तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। तीसरे चरण में हम पहले दिन दूसरे चरण में हम चर्चा कर रहे थे लक्ष्य कैसे तय करें और उसमें आने वाली बाधाओं और उसके कितने भेद और प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे, परंतु दुर्भाग्यवश बिजली चले जाने के कारण हमारी कक्षा आगे ना बढ़ पाया। इसलिए हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और कल ही सर हमारे लिए एक छोटी सी एक्टिविटी दिया था जिसमें सभी बच्चों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। उसमें हम अपने जीवन वृत्त के बारे में और गोल से दो साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और जीवन के अंत में जो गोल सेटिंग्स होते हैं ना, वहाँ तक की गोल सेटिंग्स के बारे में लिखने के लिए कहा था। मैं आशा करती हूँ सभी ने अच्छी तरह से उसमें भाग लिया होगा। आज हम उसी चर्चा के बारे में आगे चर्चा करेंगे। हमारे चहेते अध्यापक डॉक्टर सजित सर, जो हमारे एसएन कॉलेज वर्कला के एचओडी हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। चलिए उनसे चर्चा करते हैं इसके बारे में। सर नमस्ते, सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। जैसे सिद्धू ने बताया कि परसों हमारे कुछ समस्या आ गई कि बिजली चली गई और वाईफाई भी कट हो गई, तो हमारा सेशन क्या है कि पूरे किए बिना बीच में हमें उसको छोड़ना पड़ा। वैसे तो छोड़ दीजिए, वो तो ऐसे ही चलते रहते हैं। जब भी हमें कुछ कार्य करने के लिए हम जब निकलते हैं तो ऐसी बाधाएं आते रहते हैं। हमें क्या है कि ये सब हमें सामना करना है। ऐसे बाधाएं हमेशा हमारी जिंदगी की जो जीत के या जिंदगी के आगे बढ़ने के लिए हमें, जब भी हम बहुत कुछ प्रयास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमेशा बाधाएं आते ही रहते हैं। जैसे बाधाएं होते रहना भी बहुत क्या है कि आवश्यक है। जैसे आप सब जानते हैं कि जो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, जो समुद्र जो है, शांत समुद्र कहते हैं सागर में, वही सागर पर ये जो लगून होते हैं, तो क्या है कि बहुत अधिक जगह पर जो किलोमीटर तक के जो लगून होते रहते हैं, बहुत आकर्षक हैं, बहुत सुंदर हैं वो देखने में। हर साल क्या है कि हर साल लाखों लोग आते रहते हैं। लाखों जो विदेशों से लोग यहाँ पर संदर्शन करने के लिए आते हैं, इसको देखने के लिए बहुत से लोग आते रहते हैं। तो उसमें ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते। एक बार क्या है कि कुछ लोगों ने आया और उन लोगों ने क्या है कि एक जो गाइड है ना, वो उसके बारे में बताते रहते थे। उनसे पूछा कि ये देखिए कि यहाँ पर जो लगून है इस सागर के किनारे पर, वो इतना अधिक सुंदर क्यों। और उसके बाद में कुछ झील हुए हैं, उस झील के पास भी वहां भी कुछ लगून है, लेकिन वो दिखने में इतना जो क्या है कि सुंदर नहीं है। वो ऐसे गेट से एक आदमी ने पूछा कि एक टूरिस्ट ने पूछा, एक कैसे इसमें इतना जो चमक दमक कैसे आ गई, जो लगून इतना सुंदर कैसे हो गए। तो वो गेट ने बताया कि देखिए कि वहां पर क्या है, वो झील का जो लगून है, वो वहां झील का जो पानी है वो ऐसे हमेशा वैसे की तैसे ही है। कोई लहर नहीं है उसमें, कोई बाधा नहीं है वहां पे। लेकिन यहाँ जो इस समुद्र के किनारे पर, समुद्र में जो क्या है लगून है, उसमें ऐसे ही हमेशा उसको क्या है कि किसके साथ, ये सागर की जो लहरें हैं हमेशा ऐसे आते रहते हैं। उस सागर के लहरों के साथ लड़ाई करते करते रहना पड़ता है। तो हमेशा उसको बाधाओं को सामना करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए क्या? वो हमेशा इन बाधाएं होते रहते हैं उनके सामने। तो इनसे लड़ते लड़ते इसको क्या है कि अधिक चमक आ गई और वहां पर क्या है कि उसने जड़ें जमा करके ऐसे खड़ा हो गई कि वो लहरों में बह न जाए। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि हमें भी जिंदगी में इस प्रकार बाधाओं को आना बहुत, ऐसे जो बाधाएं आते रहते हैं, समस्या आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स हो, तभी हम क्या है कि हम इसको फेस करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या है कि हम ऐसे ही चले रहते हैं। हम सोचते हैं हम तो क्या है कि कंफर्ट जोन पर, जैसे कंफर्ट जोन पर रहने का मतलब क्या है कि हमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आगे बढ़ना है तो हम महसूस करें हम अभी तो ठीक है, हम एक कंफर्ट जोन पर हैं, तो उसको तोड़ के आगे जाना है। तो आगे जाते वक्त क्या है कि नई नई समस्या हमारे सामने आई, तो उन्हीं समस्याओं को हम क्या है कि सामना करने के लिए हम नए नए शस्त्र ढूंढ निकालेंगे।
और नए नए तरीके अपनाएंगे और हमारे अंदर जो क्षमता है वो भी बाहर निकलेंगे। देखिए, तो इस प्रकार हमें कुछ भी आगे बढ़ते रहे तो हमें बीच बीच में जैसे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उन समस्याओं को हम बहुत अच्छे ढंग से उन समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाल के हम उसको पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम सोच रहे ये भी कुछ ऐसे आप लोग एक बहुत बड़ा सा जो लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी आपकी जो सफर शुरू हुआ है ना, आप लोगों का भी एक सफर है अपने लक्ष्य तय करने के लिए अभी अभी शुरू किया है। तो शुरू में क्या है कि ऐसे ऐसी बाधाएं आते रहेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि जो 2 दिन का ये तीसरा जो दिन है, तीसरे सिटी जो है, आप सब जानते हैं तीसरी सिटी जो है, तीसरी सिटी की क्या वो खासियत है पता है? स्टेप्स हैं, पहली दूसरी और तीसरी सिटी की जो खासियत क्या है, वो कुछ क्या है कि उसकी कीलें निकली हुई हैं, कुछ उठा हुआ है, सीधे से चढ़ के जाना है। कुछ याद आ गया क्या? तो तीसरी सीढ़ी संभाल के चलना है, उसमें पैर रखते हुए थोड़ी क्या है सावधानी बरतनी है। किसने कहा है? आप लोगों ने वो मलयालम मूवी देखी होगी नीला तामरा, ठीक है ना जी? മൂന്നാമത്തെ പടി ഇളകിയിരിക്കുകയാണ്, സൂക്ഷിക്കണം മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ, ठीक है? वो तो ऐसे ही मैंने मजाक करूंगा। तो हमें क्या है कि आगे बढ़ना है तो हमें ऐसे ऐसे हर एक सिटी से होकर ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखना ये बात है कि कभी हमें क्या है कि पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमें पहुंचना है वहां पर जो लक्ष्य हमने तय करके रखा है। तो पिछली कक्षा में हमने इस प्रकार लक्ष्य कैसे तय करें इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे, और इसके बाद आप लोगों को कुछ गतिविधियां भी दी हैं कि हमें लक्ष्य कुछ लिखने के लिए, और हमने ऐसी कई बातों पर चर्चा की है कि लक्ष्य किन किन क्षेत्रों किन किन बातों पर हमें लक्ष्य तय करना है, और इसमें से हम सिर्फ करियर को ही हम लेते हैं। करियर का जो लक्ष्य वही हम यहाँ पर तय करते हैं, यानी हमारा अपना करियर है, हमारा अपना भविष्य के लिए। तो यहाँ पर हमने कल वो पिछले कक्षा में या सत्र में हमने ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि हमें ये जो लक्ष्य तय करना वो तो एक बात है, जरूरी बात है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे इन लक्ष्यों को हमें हासिल करना है। तो हमें हासिल करना है तो क्या है कि हम सब क्या है कि हमारे अंदर ये जो आलसी जो हमारे अंदर है वो हमेशा हमें क्या है कि कुछ करने नहीं देते हैं, हमें हमेशा पीछे क्या कि खींचते रहते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। हमारे जो आलसी जो रूप है, ठीक है, उसको पार करके हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए क्या है, हमारे मन को, हमारे अपने मन को कि हमें प्रशिक्षण देना है, हमें ऐसे ट्रेन करना है, ट्यून करना है कि ये समझाना है कि हम एक ऐसा शख्स है, ऐसा एक व्यक्ति है, हमें क्या है कि एक खूबी है कि हम जो भी तय करते हैं, हम क्या है कि जो भी निश्चित करते हैं, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ऐसा करना है, ऐसे जो भी लक्ष्य हम रखते हैं या तय करते हैं तो हम उसको हासिल करने वाले हैं, ठीक है? तो हम उसको हासिल करने वाले हैं। ऐसा हमें किसको समझाना है कि हमें अपने आप को समझाना है, यानी हमारे अपने मन है जो है उसको समझाना है, उसको ऐसा ट्रेन करना है। तो 1-2 दिन में ये ट्रेनिंग नहीं होगा, ठीक है? तो वो ट्रेनिंग हम कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत वही बोल रहे थे, तो हमें बिजली चली गई, ठीक है? तो इसके लिए हमने कहा कि कल आप लोगों को जो एक एक्टिविटी मिला होगा, कैसे तय करेंगे लक्ष्य, वो 1 मिनट का भी हो, यानी अगले मिनट में मुझे एक करना है, तो वो वही मिनट पर क्या है कि हम सोचे उस सर को बुलाना है या किसी और को बुलाना है, तो ऐसा है। तो वो क्या है कि अगले ही क्षण में हमें क्या है कि उसको बुलाना चाहिए, ठीक है? एक ही क्षण में हमें तय करना है, ठीक है? अगले क्षण हमें क्या करना है, अगले क्षण ही हमें उसको फोन करना है। तो हमने ऐसे सोचा है कि फोन मिलाना है तो फोन मिलाओ अगले, यानी इसीलिए बहुत सारे लोग, महान लोग ऐसे बता रहे कि किसी भी काम करने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है। जैसे लोग जो क्या मुहूर्त निकालते हैं, ठीक है, समय निकालते हैं, जो अच्छा समय नहीं है, सुबह का समय कुछ ठीक नहीं है, और राहु का जो समय है वो ठीक नहीं है, और ये जो
क्या है कि शनिवार को कुछ नहीं, वो शनिवार को वहां जाना मना है, जैसे शुक्रवार, ये हर एक दिन में कुछ ऐसे ऐसे शगुन निकाल कर लोग करते हैं, वो अच्छा है वहां बचाना, ये इसी दिन अच्छा नहीं है, ऐसे करते रहते हैं। कुछ अच्छा काम करना है तो ऐसा देख लीजिए कि कौन सा दिन अच्छा है, इस प्रकार देखने के लिए करते हैं। ठीक है, हमारे अपनी कुंडली लेकर जाते हैं, देखो कि मैं कुछ ऐसा करना जा रहा हूँ, कौन सा तारीख अच्छा है, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो क्या है कि किसी भी काम करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा समय क्या है कि जो तुरंत ही करना, ठीक है, तुरंत ही हमें उसमें क्या है कि घुसना चाहिए, वो काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे सोचा कि मुझे क्या है कि इसकी तैयारी करनी, हाँ ठीक है, तो मैं आज से ही शुरू करता हूँ। ऐसे सोचता हाँ चल ठीक है, यही जो परीक्षा चल रही है तो इस परीक्षा के बाद मैं शुरू करूँ, ठीक है। नहीं, मुझे नेट की परीक्षा में पास होनी है, नेट की परीक्षा की जो तैयारी करनी है, ठीक है, तो मैं आज ही तैयारी करना शुरू कर, कैसे करना है तो देख लेंगे कि नेट की परीक्षा की तैयारी कैसे, तो अभी से शुरू करना है। तो ऐसे आप लोगों ने, जैसे मेरा जो मैसेज मिला उसी दिन से आप लोगों ने शुरू किया है तैयारी। तो लक्ष्य क्या है कि एक क्षण का भी हो सकते हैं, ठीक है, एक क्षण, हर एक मिनट में हम लक्ष्य तय कर सकते हैं, एक एक मिनट में हमें क्या करना है, ऐसे हर एक दिन के लिए जो लक्ष्य तय करते हैं। एक दिन में मुझे एक कुछ करना है, जैसे देख लीजिए कि इसी एक दिन में क्या है, ये जो किताब है इसमें से 10 पेजेस मुझे आज ही पढ़ना है। एक दिन का जो क्या रख लिया, गोल सेट किया, डेली गोल। रोज में क्या है कि रोज में 20 पेजेस पढ़ूंगा। ऐसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, डॉक्टर नागेंद्र का जो किताब निकाल कर रखा, मैं रोज इसी में से 10-10 पेज रोज पढ़ते जाऊंगा, ठीक है। ये जो गोल हो गया आपका, रोज हिंदी साहित्य देख लीजिए कि अगर आप हिंदी साहित्य इतिहास रोज ऐसे पढ़ते जाएंगे, पूरा होते ही आप क्या है कि हिंदी साहित्य संबंधी बहुत सी जानकारी आपके पास होगी। जो भी परीक्षा हो आपका, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, प्रतियोगिता की परीक्षाएं जितनी भी हो, आप पास हो सकते हैं, यानी इतनी सारी जानकारी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो किसी का भी आप पढ़ लीजिए, पूरी जानकारी उसी में से मिलेगी, ठीक है। ये तो एक गोल हो गया आप लोगों का, रोज का जो गोल, डेली गोल सेट किया है कि रोज मुझे हिंदी साहित्य के इतिहास में 10-10 पेज मुझे पढ़ना है। आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है सब करने के लिए, तो आप देख लीजिए कि 5 पेज, रोज में 5 पेज पढ़ूंगा, आसानी से हो जाएंगे। एक क्यों कर रहा है, ऐसे डेली गोल सेट करने की क्या जरूरत है, वही मैं कल भी कह रहा था। और इसके बाद आप लोग 1 महीने का गोल सेट कर सकते हैं, 1 हफ्ते का गोल, 1 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वैसे 5 साल का, और 7 साल, 10 साल का, 15 साल का, और फिर अपने लाइफ टाइम गोल भी सेट कर सकते हैं। रख लीजिए, ऐसे लिख रखना है। वो सब क्यों लिख के रखना चाहिए, मैंने लिखने के लिए कहा, क्यों हमें एक बार लिखते तो हमारे मन में एक उसकी तीव्रता अधिक बैठने की संभावना है, ठीक है। यानी लिख के रखना, गोल जब लिखते हैं तभी वो गोल हो जाते हैं। मन में ऐसे बहुत सारी इच्छाएं होते हैं, गोल जब लिखते हैं तो वो गोल हमें कब हासिल करने वो भी तय होते हैं, ठीक है। मुझे इस साल में, यानी अभी आप लोग जो एमए कर रहे हैं, 1 साल का जो लक्ष्य होगा कि अगले 1 साल में एमए पास होना, डेट लिख सकते हैं, ये जो तारीख है, ये जो साल है, इसी साल में मेरा लक्ष्य हो गया एमए पास होना। अगले 1 साल का, 2 साल का हो गया, 2 साल का लक्ष्य में आप लिख सकते हैं, अभी 1 साल में एमए पास है, अगले 1 साल में मैं नेट क्वालिफाई कर दूँ, ठीक है, मेरा नेट का क्वालिफिकेशन हो जाएगा। दूसरा, एक पीजी में मैं एडमिशन लूंगा, एक सर्टिफिकेट कोर्स में पास करूंगा 1 साल में, हिंदी ट्रांसलेशन का या कुछ और सर्टिफिकेट कोर्स में पास करूंगा, 2 साल का लेक्चर, ऐसे 3 साल का, 5 साल में क्या है कि मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएंगे। 2 साल में आप एमए पास होके नेट परीक्षा पास हो गया, आपका जेआरएफ मिल गया, आपने क्या है कि शुरू किया रिसर्च करना, 3 साल में रिसर्च भी पूरा हो गया आपका, 5 साल का से 5 साल में आपने रिसर्च भी हासिल किया, पीएचडी की उपाधि भी पास हुई, उसी साल आपको आपकी नौकरी भी लग गई, देखिए आपकी नौकरी भी लगेगी। और अगले 5 साल में आप क्या है कि अगले ग्रेड पे आ जाएंगे, अगले 9 साल में, 10 साल में क्या है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर से क्या है कि एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे। और वहां से आप अगला जो लक्ष्य तय कर सकते हैं कि आप अभी कॉलेज में है तो आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय में वहां के प्रोफेसर के रूप में आप जा सकते हैं। ऐसे आप लोग क्या है कि
ये लाइफ टाइम जो गोल होते हैं उसमें बहुत सारे हेयर फेयर कर सकते हैं, बाद में क्या है कि समय के अनुसार हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार करियर आप लोगों ने करियर का जो गोल सेट किया है, अब लोगों ने सेट नहीं किया तो अभी आगे भी आपके पास समय है। अब ऐसे ही लक्ष्य तय करें कि मुझे क्या क्या करना है, अगले साल मुझे कब ये जो डिग्री कब हासिल करना है। इसलिए मैंने कहा कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और हमारे लक्ष्य, इन इच्छाओं से हम लक्ष्य जब तय करते हैं, देख लीजिए कि क्या करना है, इन इच्छाओं को लक्ष्य के रूप में बदलना है तो हमें इसके लिए एक ड्यू डेट रखना पड़ेगा, ड्यू डेट रखना पड़ेगा। यानी हमें एक जो डिग्री लेनी है, ठीक है, मुझे एक MA भी करना है, हाँ करना है, MA करना है, MA परीक्षा पास होनी है, तो क्या है कि समय क्या नहीं, अगला साल करेंगे रजिस्ट्रेशन करना, तो अगले साल, इस प्रकार क्या है कि वो इच्छा ही रहेगा। जब हम उसको लक्ष्य के रूप में बदलेंगे तो इसका क्या हो गया, इसका एक ड्यू डेट, मुझे अगले साल ही, मुझे 2000 क्या है कि इसी में, हाँ अभी तो 21 से 22 में ही मुझे पास होना है MA, ठीक है, मुझे पास होना। तो ऐसा लक्ष्य तय करके रखना है कि उसमें डेट, इसीलिए मैंने लिखने के लिए कहा, जब हम गोल लिख कर रखते हैं वो गोल सेट हो गया, उसी के अनुसार हम काम करना शुरू करेंगे। वो कैसे, मैंने पहले कहा, हमें प्रशिक्षण देना है, हमारे मन को क्या है कि प्रशिक्षित करना है, ऐसा ट्रेनिंग देना है, हमारे मन को समझाना है कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ, मुझे जो भी क्या है कि मैं जो भी लक्ष्य तय करते हैं उसको मैं जरूर हासिल करूँगा, ऐसा एक व्यक्ति हूँ, कोई भी लक्ष्य में ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मेरा जो भी इच्छा मेरे मन में वो सब मैं हासिल करने वाला ही हूँ, ऐसे हमें अपने आप को समझाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या है कि कभी हार नहीं मानेंगे, हमेशा हम जीत की ओर ही चलते रहेंगे, हमेशा हम जीत की ओर ही चलते रहेंगे, हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। देख लीजिए कि कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी हमें रोकने के लिए आए, हम नहीं रुकेंगे, कोई पीछे से खींचूं, हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम क्या है कि आगे बढ़ते ही रहेंगे, अगर हम ऐसे ही लक्ष्य तय करके रखा है और ऐसे ही हमारे मन को सिखाया है कि मैं लक्ष्य हासिल करूं। तो इसके लिए एक आसान तरीका है, वही मैं आपको आगे समझाना चाहता हूँ। तो हमारे मन को ऐसे हम ट्रेन कर सकते हैं, हमें प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना है कि क्या ऐसे ट्रेनिंग देना है, ठीक है। वो कैसे कि मैंने बताया ना, एक डेली गोल के बारे में, रोज एक एक गोल तय करके रखना है। अभी ये हो गया मेरा डेली गोल है, रोज का गोल है। आप लोग देखिए कि एक किताब लीजिए, अपना गोल सेटिंग का, गोल हासिल करने का किताब, ठीक है, मेरा गोल बुक ऐसा कुछ लिख लीजिए, उसमें मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य इस किताब में है, ऐसे लिखिए। तो इसमें आप डेट डालिए कि कल का जो डेट, डेली गोल आपका ए सेट हो गया कि रोज आप क्या है कि 20 पेज, कोई किताब का नाम है उस नहीं 20 पेज पढ़ूंगा, ऐसा ही रखिए, कोई भी किताब हो 20 पेज पढ़ूंगा। नहीं तो हम हिंदी भाषा और साहित्य के अध्येता हैं, हमें नेट की परीक्षा पास होनी है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन बहुत जरूरी है, आप सब जानते हैं बहुत जरूरी है, वो परीक्षा के लिए भी सही, आगे हम कभी अध्यापक बन जाए तो भी सभी सही, हमें क्या है कि थोड़ी कुछ जानकारी मिले, ज्ञान अर्जन करना ही हमें पढ़ने का मूल लक्ष्य रखना चाहिए। पढ़ने का मूल लक्ष्य हमें ज्ञान अर्जन करने का है, तो हमें क्या है कि हम जो भी परीक्षा लिखने के लिए बैठो, फिर क्या है कि आप लोग देख लीजिए, अगर हम परीक्षा पास होने के लिए पढ़ेंगे, परीक्षा पास होने के लिए पढ़ेंगे तो हम क्या है कि कंटेस्ट करके रहेंगे, वो ऐसे करेंगे, इससे करेंगे, सिलेबस के अंदर ही घूमते फिरते रहेंगे, हमें इतनी सारी जानकारी हम इकट्ठे करते रहते हैं, फिर भी क्या है कि वो पूरा नहीं होती। जैसे परीक्षा में आपको जाकर बैठना है तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, वो इसका प्रश्न क्या, वो वहां पर है, वो उसकी किताब में मैंने पढ़ा था, वह क्या है कि पता नहीं, ऐसे ऐसे सोच कर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप लोगों की पढ़ाई का मूल लक्ष्य ऐसा हो कि मुझे कुछ जानकारी, वो क्या है कि मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे इन सभी वस्तुओं की पूर्ण रूप से यानी पूरा का पूरा जानकार आदमी होना चाहिए। ज्ञान अर्जन, समझ गए क्या, ज्ञान अर्जन ही मेरा एक ही लक्ष्य है कि पढ़ने का। अभी आप लोग नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपका यही मूल लक्ष्य नेट की परीक्षा पास होना है, वो तो ठीक है, उसके साथ साथ ही नेट के सिलेबस में और हिंदी साहित्य के संबंध में आपका पूरा ज्ञान हो, ठीक है। आप किसी नेट की परीक्षा की जो टेक्स्ट बुक है उसी को लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप तो नेट पास हो जाते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि नेट पास होते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, प्रोफेसर बन गए। देखिए कि प्रोफेसर बन गए आप, नेट पास हो गए थे, नेट परीक्षा पास हो गई, प्रोफेसर बन गया, आपके पास वो क्वालिफिकेशन जरूर मिल गया आपको,
वो क्वालिफिकेशन आपको जरूर मिल गया, मैंने पहले भी कहा कि, लेकिन क्या नहीं मिलेगा आपके पास, क्या नहीं होगा आपके पास, वो क्वालिटी नहीं होगा। ताकि आपने सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ा, परीक्षा पास होने के लिए पढ़ी थी, तो क्या हो गया, आपका जो क्वालिटी बढ़ाने की सोच नष्ट हो गया। आपने अपने आप को जो क्या है कि बेहतर बनाने का जो सोच नष्ट हो गया, सिर्फ परीक्षा पास हो गया। तो मेरा आपसे कहना यह है कि अगर आपका लक्ष्य यह है कि नेट की परीक्षा पास होना है और उसके बाद कॉलेज का प्रोफेसर जो बनना है और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो, ठीक है, और इसके लिए अभी आप पढ़ने के लिए तैयार है। तो पढ़ने का मकसद यही है कि नेट की प्रशिक्षण करना या नेट परीक्षा के लिए तैयारी करने का मतलब यह है कि क्या है, नेट पास करने का, ठीक है। नेट की तैयारी इसलिए आप लोग कर रहे हैं कि नेट परीक्षा पास होना, लेकिन आप पढ़ रहे हैं इसलिए कि क्या है, आपका अध्ययन इसके लिए है कि आप लोगों का ज्ञान वर्धित करने की या ज्ञान अर्जन के लिए, सिर्फ यही एक लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे आप लोग पढ़कर देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लिए पूरा का पूरा हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ के देखो, कठिन लगेगा आपको, लेकिन आप लोग देखिए कि कठिन है, बहुत कुछ मुश्किल होगा आप लोगों के लिए पढ़ने में, भाषा समझ में नहीं आएगी, ऐसे बोर हो जाएंगे आप, ऊब आएगा आपका, नींद आ जाएगी, किताब लेते ही आप लोग क्या है कि ऐसे ऊब आते। लेकिन छोड़ना नहीं, लड़ना है उस आलस के साथ। वो आलसी है ना हमारे अंदर जो बसा हुआ है सालों से, ठीक है, बचपन में नहीं था, फिर कभी आ गया था हमारे अंदर घुसकर, और अब क्या है कि वहां पर क्या है कि हाँ घर बसाकर रहने लगा है, निकालना है हमारे अंदर से। चलो हट, कोई किराया भी नहीं देता है, कुछ फायदा भी नहीं उनसे, हमेशा हमें क्या है कि आगे बढ़ने से रोकते ही रहता है। उस आलसी को हमारे अंदर से भगाना है। हट, चल जा हमारे अंदर से, मेरे अंदर से निकल के चले जा, ऐसे करके भगाना है उसको। तो इसके लिए क्या करना है, आसान तरीका है, बहुत आसान है। हमारे अंदर की जो आलस है उसको क्या है, हमारे अंदर जो आलसी है ना, आलसी, उसको हमारे अंदर से निकालने की छोटी सी टेक्निक है। बता दूं क्या, अभी वो बताना है कि वो गोल के बारे में बताना है, आलसी को बता। अच्छा ठीक है, आलसी को वो हमारे अंदर जो आलसी है ना उसको बाहर निकालने के लिए एक छोटी सी टेक्निक है, छोटा सा टेक्निक है। आपको आप लोग अगर करने के लिए तैयार हो तो बहुत जल्दी वो आलसी हमारे अंदर से बाहर वो करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तो अगर हम उस आलसी को बाहर फेंकूं या बाहर निकालूं तो हम ठीक हो गए। फिर क्या है कि हम हमारे लक्ष्य हासिल करने में कुछ भी लक्ष्य तय करते हैं आसानी से पास हो सकते, है कि नहीं। तो उस आलसी को बाहर निकालना है तो सिर्फ एक ही बात आपको करना है कि आपके अपने जो काम है, समझ गए क्या, हमारे अपने जो काम है हमें खुद करना है। देखिए कि माँ से कहते वो कमरे में बैठा हुआ है, टीवी देख रहे हैं, टीवी का रिमोट उधर पड़ा हुआ है, छोटे भाई के छोटो वो रिमोट जरा दे देना, ऐसे कर लेके आओ। खाने के बाद वो बर्तन है ना उसको वहीं रखते हैं, माँ उसको साफ धोकर रखेंगे। ये मेरा जो कपड़ा है उसको माँ जरा धो के रख लीजिए। मेरा जूता है वो उधर पड़ा है, उसको कुछ उस तरफ रखना है, नहीं किसी से कहते हैं वो उसको जरा वहां रखो। वो कलम जरा दीजिए, फांसी खड़ा हो, फांसी रखा हुआ जो कलम है, रखी हुई कलम है जो उसको क्या है कि हम इधर से उठकर वहां जाके नहीं ले सकते। ये जो आदत है हमारी, ये सब कौन करता है, हमारे अंदर जो आलसी है ना उसी ने वो वही का काम है सब। देखो यहीं पर हमें सुधार लाना है। ये जो छोटे छोटे से काम है हम नहीं करने के लिए हम ऐसे ही ऐसे ही बैठते रहते हैं, नहीं इधर से उड़ना तो ठीक नहीं है। टीवी देख रहे ऐसे ही रहते हैं, टीवी का रिमोट पास ही है लेकिन हमें क्या है कि इधर से कुछ क्या है कि सीधा होना पड़ रहा है, फिर क्या है कि हाथ को आगे बढ़ाना है, वो सब हमसे नहीं होगा। तो बदलना है हमें, तो ठीक है, ये जो आदत है इसको बदलो। हमारा अपना जो काम है जो खुद हमें करना है, तो माँ बना कर रखा है उसी में से हमें जितना चाहे उसी को ले आओ और खा लो। अपना बर्तन साफ करके रखो, ठीक, अपनी किताबों को संभाल के रखो। इस प्रकार छोटे छोटे काम जो हम नहीं कर रहे हैं आलस के देखो सरा, अभी आप वहां बैठा हुआ है ना, सरा उठ खड़े हो जाओ और फिर बैठ जाओ, थोड़ा कुछ अच्छा रहे, जरा उड़ो वहां से,
सभी लोग वहां बैठा हुआ ना, जरा उठने के बाद फिर बैठो, जरा उड़ो, अच्छा उठ गया, अब फिर बैठ जाओ, अच्छा ठीक है, कैसे लग रहा है? अब इस तब आराम से बैठ रहा था, तुरंत क्या है कि हाँ बहुत कुछ दिक्कत हो रहा है, उठने बैठने, आजकल क्या है बहुत ऐसा ही है बच्चों में, उठने बैठने कुछ भी करने में ऐसे एक प्रकार की जो थकावट महसूस करते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो हम आते हैं कि गोल के बारे में फिर से। तो हमने क्या है कि हर दिन का जो गोल सेट करके रखना चाहिए, रोज का गोल। ऐसे लिखने के लिए कहा है कि हम तो हिंदी भाषा और साहित्य के अध्येता हैं, तो हमें हिंदी साहित्य इतिहास का लेकर ही हम गोल सेट करेंगे कि रोज हमें हिंदी साहित्य इतिहास में से 10, 15 या 20 आपको तय करना है। ऐसे नहीं या करके नहीं लिखना चाहिए, 10 या 15 या 20। उसमें गोल क्या है कि कन्फर्म नहीं हो गया, कौन सा गोल है पता नहीं, ठीक है। 10 पेज हो तो 10 पेजेस मुझे पढ़ना है, तो 10 ही लिखना है। 15 पेज पढ़ सकें तो 15 पेज में रोज 15 पेज हिंदी साहित्य के इतिहास से 15 पेज में रोज पढ़ूंगा। तो यही जो लक्ष्य हो गया, आपको रोज लिख रखना है कि आज का लक्ष्य, सुबह उठते ही आपको क्या है कि डेट ना है, वहां पर मेरा आज का लक्ष्य है कि हिंदी साहित्य के इतिहास से पेज नंबर 1 से 10 तक पढ़ना है, ठीक है। शाम को आप वो क्या है कि सिर्फ 1 घंटे का टाइम भी नहीं, आधे घंटे में हो जाएगा, तो ज्यादातर 1 घंटे में हो जाएगा। आप तो उसको पूरा किया, आपके पास पूरा एक दिन है। रात को आप जब सोने के लिए जाते हैं, अपना गोल का जो बुक उठाइए, ठीक है, उसमें से देखिए कि आज का गोल मैंने पूरा किया है। पूरा 10 पेज मैंने पढ़ने के लक्ष्य बनाया था आज, ठीक है, पूरा 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य बनाया था मैंने आज, वो तो क्या है कि पूरा हो गया, वो पूरा हो गया मेरा लक्ष्य। ऐसे ही क्या है कि टिक मारे हरे रंग से, मैंने उसी दिन यही कह रहा था कि हरे रंग से आप टिक लगाइए, और वहां पर क्या है कि एक स्टार भी लगाए कि अच्छा ठीक है, लिख रखो आई अचीव माई गोल, टुडेज गोल, है ना, मैंने आज का लक्ष्य पूरा किया है, आज का लक्ष्य मैंने हासिल किया है। तो समझाओ अपने आप को कि मैं लक्ष्य हासिल किया है। अगले दिन भी ऐसा ही क्या है कि ऐसे 1 हफ्ते हो जाए तो पूरा देख लीजिए कि रोज हरे रंग का जो टिक मिलते रहते हैं। तो आगे आपको क्या है कि उस हरे रंग के बदले वहां पर जो टिक है, वहां पर क्या है कि कोई इंटू मार्क डालने का है ना, कौन से रंग में। अगर आपको आपका के बदले लाल रंग का इस्तेमाल करने पड़ेगा, समझ गए क्या, लाल रंग का इस्तेमाल, तो वहां आपके मन नहीं लगा करेंगे, आपका मन नहीं करेंगे कि नहीं होना चाहिए मुझे वो लाल रंग का, नहीं चाहिए मुझे हरा रंग ही चाहिए। तो आप जैसे तैसे आप वो लक्ष्य जो है उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। ऐसे आदत बन जाएगा आपका। देखिए कि आपका ये जो आदत बन गया, देखिए आप रोज सुबह उठकर चाय पीने वाले हैं, ठीक है। अगर चाय एक दिन चाय नहीं मिलती, आपका सिर दर्द हुआ, आपका शरीर पूरा इसके लिए तड़पेंगे, है ना, चाय मिलने के लिए तड़पते रहते हैं। वैसे ही देखिए आपका आदत हो गया कि रोज एक लक्ष्य तय करना और उसको हासिल करना, रोज लक्ष्य तय करना उसको हासिल करना, ये आदत हो गया। अगर एक दिन आपका कोई लक्ष्य नहीं रखेंगे तो आपका दिल, वो आपका शरीर क्या है ऐसे तड़पने लगेगा, आज कोई लक्ष्य नहीं, आज का शाम को या रात को उसको हासिल करने के बाद आप ठीक रहे, आज का लक्ष्य पूरा हो गया। तो आपका आदत हो गया कि क्या है, ऐसा एक आदत बन गया है कि एडिक्ट हो गया। आप किसका एडिक्ट हो गया कि अपना लक्ष्य पूरे करने वाला आदमी है, उसके रूप में आप एडिक्शन आ गया। आप सब जानते हैं जो भी एडिक्शन हो गए आते हैं तो वो क्या है कि वो रोज करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपका आदत ही बन जाएगा कि कौन सा लक्ष्य तय करना, रोज एक लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करने का, जो ऐसे समझने लगा कि मैं एक ऐसा शख्स हूं, मैं एक ऐसा आदमी हूं, क्या है, मैं कुछ भी तय करें, कोई लक्ष्य मेरे पास है तो मैं उसको हासिल करने वाला ही हूं। तो आप को हासिल करने वाले क्या 1 साल का आपका लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे क्या, 2 साल का लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे क्या, अपने 3 साल का लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे क्या, वो 5 साल का लक्ष्य भी आप आसानी से हासिल करेंगे, और 10 साल में आप जो लक्ष्य रखते हैं उसको भी हासिल। अब जिंदगी भर में आप एक ऐसा जो भी लक्ष्य तय करते हैं उसको आसानी से समझ के, यही जो सीक्रेट है, सिंपल है, आसानी से कर पाएंगे, वो आसानी से कर पाएंगे। वो मैं इसलिए करांगी आप लोगों को ऐसा लक्ष्य डेली गोल के
के लिए रखना चाहिए वो आप बहुत ही आसानी से हासिल करें। ठीक है, कोई लक्ष्य ऐसा नहीं रखिए ये जो डेली कोर्ट में जो आपसे कठिन होगा, वो क्या है कि उसे हासिल करने में इतनी कठिनाई हो कि एक दिन में पूरा नहीं हो पाए। ऐसा मत कि ये जो किताब है इसको मैं आज ही पढ़ लूंगा, कभी हो नहीं सकता है। तो क्या है कि आपका लक्ष्य आज उस दिन का लक्ष्य आप पूरा नहीं कर पाया, तो मन को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा लक्ष्य देखिए रोज के लक्ष्य के रूप में, यानी डेली गोल आप लोग ऐसा सेट कीजिए, आप बहुत ही आसानी से उसको हासिल करेंगे। जानबूझ करके ऐसा रख लीजिए, जानबूझ करके ऐसा रखिए, बहुत ही आसानी से आप जिसको, वो क्या है कि मैंने बताया ना, हमारे अंदर का जो मन है उसको समझाने के लिए, मन को समझाने के लिए ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो मन ऐसे बदलते रहेंगे। ठीक, हाँ, लक्ष्य हासिल करें। आप क्या बन गया है अभी, आप कैसे बन गया कि लक्ष्य हासिल करने वाला बन गया है। और कल अब हम अगले भाग की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने जो कुछ भी आपके समझ में आ गए हैं, आप ऐसे ही तैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी काम नहीं आएगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी काम नहीं आएगा। जैसे मुझे सुनते रहते, हाँ, सुनने पर क्या है कि ऐसे ऐसे लगता है, हाँ हाँ, जैसे जो गुब्बारा है ना, उसके अंदर जो एयर भरने पर वो वायु भरते हुए क्या है कि वो ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। इससे मेरे बातें सुनते हुए आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे। जब ये जो सेशन खत्म हो जाते हैं पूरा का पूरा वो वायु बैलून से बाहर निकलते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि प्रैक्टिस करना है, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस में लेना, ठीक है, प्रैक्टिकल बनाओगे तभी तो क्या है कि आप इसका एक्सपर्ट बन जाएंगे। एक बात जो है देख लीजिए कि एक काम आप लगातार करते रहेंगे तो आप क्या है कि इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो आगे हम बता देंगे इसके बारे में, कैसे हम एक्सपर्ट कैसे हो जाएंगे। हमें पढ़ने में एक्सपर्ट होना चाहिए, परीक्षा लिखने में एक्सपर्ट होना चाहिए, इंटरव्यू अटेंड करके पास होने में एक्सपर्ट होना चाहिए, और अध्यापन के क्षेत्र में एक्सपर्ट होना चाहिए। देखिए कि हम तो एक्सपर्ट हैं। तो अभी क्या है कि अगले भाग में हम जा रहे हैं कि लक्ष्य, हमारे अपने अपने लक्ष्य के तय करने के लिए मैंने बताया कि लक्ष्य की नेट परीक्षा, करियर पर वो लक्ष्य अभी हम तय कर रहे हैं, करियर। ठीक है, करियर गोल सेटिंग अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो एक साल में पीजी पास हो गया, अगले एक साल में क्या है कि नेट हम क्वालिफाई कर, नेट की परीक्षा हम पास हो, 21 साल में नेट की परीक्षा पास हो गई, आपको जेआर मिल गया। आप क्या कर रहे हैं, रिसर्च करना शुरू किया है। अगले 3 साल में आजकल देखिए कि शोधार्थी लोग हैं, बहुत सारे शोधार्थी लोग हैं। अभी ऐसा भी मुझे जान पड़ता है, ये जो शोधार्थी शोध करने के लिए इसलिए निकलते हैं कि वहां से जो फेलोशिप मिलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं फेलोशिप के लिए पीएचडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जमाना ऐसा था कि ये पीएचडी शोध का, जो अध्यापक लोग हैं कई साल 20-25 साल का जो उनका अध्यापन का अनुभव हो, साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद उन्होंने वो लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ शोध कार्य करते हैं। जैसे आप सब क्या, राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का जो इतिहास का ग्रंथ है ना, राम कुमार वर्मा का, वो उनका शोध निबंध, शोध ग्रंथ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य इतिहास, उसका जो क्या है कि शोध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, उसका नाम मैं भूल गया। अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए। देखिए तो वही है। तो लेकिन आजकल क्या हो गया कि जो पीएचडी क्या है कि एक सर्टिफिकेट जैसा हो गया है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए करना शुरू किया, एक क्वालिफिकेशन हो गया है कॉलेज में अध्यापक बनने का। तो ऐसा हो गया। तो बहुत से बच्चे क्या है कि 3 साल 5 साल तक अपना जो रिसर्च का काम आगे बढ़ाते रहे, लेकिन आप लोगों को ऐसा तय करना है कि 3 साल में, यानी अगले 5 साल का लक्ष्य की आपको पीएचडी करें। तो इस प्रकार आप लोग अपने करियर का लक्ष्य बना सकते हैं, कौन सी नौकरी पर। तो करियर गोल आप लोग सेट करने जाए। अभी सब ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है, नेट की परीक्षा आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को नेट की परीक्षा पास होनी है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, नेट की परीक्षा पास होके आप क्या है कि वो सर्टिफिकेट बैंक में जमा करके आपको वहां से लोन मिलेगा क्या? नहीं, वो लोन मिलने के लिए नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट है इसको आपको कहा, हाँ, इसी सर्टिफिकेट के वास्ते आप कॉलेज का प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो वहां प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, ये जो नेट की परीक्षा, लक्ष्य तक जाने की पहली सीढ़ी है। हाँ, तो नेट क्वालिफिकेशन। अच्छा, नेट क्वालिफाई करने के लिए आप तो देख लिया उसको। ठीक है, तो नेट की परीक्षा आपको पास होना है,
कॉलेज में। तो आप अभी अपना लक्ष्य लिख रखना है, करियर जो गोल है अगले 5 साल में, जो साल भी आपको लिखना है, ठीक है। लक्ष्य हमेशा आपको लिख के रखना चाहिए, जरूर जो भी लक्ष्य हो उसको लिख रखना चाहिए। तो देखिए, आप 5 साल के बाद आप कॉलेज का प्रोफेसर करेंगे। कॉलेज का प्रोफेसर हो या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो या कहाँ के प्रोफेसर हो, अभी आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए मैंने कहा कि आपका जो जीवन वृत्त, एक बायोडाटा तैयार करने के लिए एक बायोडाटा अभी तैयार करके देखिए कि मैंने कहा कि आपका नाम, पता, बाकी सब डिटेल्स आप लोग जो इससे तैसे सभी बायोडाटा में होते हैं उसमें लिखते हैं। और उसके बाद क्या है कि क्वालिफिकेशन आते हैं। अभी आप लोगों ने जो क्वालिफिकेशन लिखा होता तो उसमें क्या है कि आपने एसएससी पास हो गया, +2 पास हो गया, फिर क्या है कि डिग्री पास हो गया, अभी बीएड कर रहे हैं, तो नहीं तो बीएड हो चुका तो बीएड पास हो गया, और कोई क्वालिफिकेशन कितनी प्रजा की सभा की कोई परीक्षा पास हो तो वो भी लिख लेंगे, ठीक है। इतना ही है। देखिए, अभी आपके पास जो बायोडाटा है वो आज का है, समझिए क्या, आज का जो बायोडाटा है। आप 1 साल के बाद का बायोडाटा तैयार करो, कहीं दिखाने के लिए नहीं। आप वो क्या है कि 1 साल के बाद मेरा बायोडाटा यही होगा, समझ गए क्या? 1 साल के बाद मेरा बायोडाटा यही है, ठीक है। और उसमें क्या है कि आपके क्वालिफिकेशन के वहां पर क्या होगा, एक एमए की डिग्री भी होगा। 1 साल के बाद वहां पर एक एमए डिग्री भी होगी, समझ गए? तो वो बायोडाटा बन गया आपका 1 साल के बाद का। आप चलिए 2 साल के बाद का या 5 साल के बाद का बायोडाटा तैयार कीजिए, तो उसमें आपका नाम भी बदल जाएगा। आपका नाम अभी आपने ऐसा ही लिखा होगा, मेरा नाम ये है, तो 5 साल के बाद आपका नाम होगा। तो अभी देखिए, हम साई कृष्णा को बुलाते हैं, 5 साल के बाद आपका नाम कैसे होगा? साई कृष्णा बता दीजिए। डॉक्टर साई कृष्णा एमएस। तो सभी क्या है कि सभी अपना डॉक्टर साई कृष्णा एमएस, और बाकी भी है उसमें डॉक्टर साई कृष्णा एमएस एमए, और हाँ बीएड भी है आपका, बीएड है, हाँ बीएड है। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, पीएचडी भी आएगा, है ना। पीएचडी भी पूरा हो गया, डॉक्टर, हाँ साई कृष्णा एमए बीएड पीएचडी ये सब है आपका। देख लीजिए कि अगले 5 साल में आप पीएचडी के हैं, उसके बीच में आपने डिस्टेंस एजुकेशन में कोई और एक क्या है कि कोई पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो, पीजी डिप्लोमा, किसी पीजी डिप्लोमा भी किया है तो इसमें आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। तो आपका एक करियर गोल में ये भी सबसे बड़ी बात है कि अपना नाम जो है ना, उसको क्या है कि उसको बढ़ाते रहना, लंबा करते जाना। इसके पीछे क्या है कि ऐसे क्या है कि डिग्रियां जोड़ के जाना, एक एक करके डिग्री नाम के पीछे ऐसे 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 आते रहेंगे, और नाम के पहले आएगा डॉक्टर। तब सभी आपके अपने पास जो किताब है ना, उसमें लिख रखो कि अपने 5 साल के बाद आपका नाम कैसे होगा, वो नाम लिख रखो। पहले सभी लिखो वहां पे डॉक्टर अपना नाम, और उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है एमए है, जिसको बीएड है वो भी लिखो कि बीएड है, और उसके बाद लिखो पीएचडी भी लिखो, सभी लिखो, लिखे सर। अच्छा ठीक है, हो गया आपका नाम कैसे लिख रहा है उस नाम को देके, ठीक है। तो ये गोल सेट हो गया आपका 5 साल का, ये गोल सेट हो गया आपका 5 साल का। पूरा नहीं हो गया अभी, देखो ये नाम सेट है, अभी गोल सेटिंग पूरा नहीं हो गया, ये तो एक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी नौकरी लग गई है आपका 5 साल के बाद, है कि नहीं? अभी आप लोग 5 साल, अभी हम पहुंच चुके हैं 5 साल के बाद पहुंचे, अभी 200 आए 200 क्या है कि 2027 हो गया, 5 साल है तो 2026 या 26 देखिए, 26 देखो 2026 या 27, ठीक है। आप डेट भी लिख रखना है 2026 या 27। वो बायोडाटा मैंने बताया ना तैयार करने के लिए, 2 साल के बाद जो बायोडाटा है उसमें डेट उसी साल का रखना चाहिए। 5 साल का बाद जो बायोडाटा है वो उसमें वही साल का जो डेट रखना चाहिए, तभी हम बाहर निकाल सकते हैं। तब तक क्या है कि हम रोज देखेंगे यही मेरा बायोडाटा है 5 साल के बाद का, मैं यहीं पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अरे 5 साल के बाद मैं ऐसा हूं, मैं डॉक्टर हूँ, 5 साल के बाद लिख के रखना चाहिए। रोज हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि हाँ वही है, मैं हूँ डॉक्टर साई कृष्णा, मैं हूँ डॉक्टर सिद्धू, मैं हूँ डॉक्टर सूर्या, मैं हूँ डॉक्टर विश्वलक्ष्मी। हाँ देखना है, हमें रोज सुबह उठते हैं देखना है कि वहां पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर विश्व, ठीक है, डॉक्टर साई कृष्णा एमए बीएड पीएचडी 5 साल तक आप देख
सिर्फ देखिए कि यही जो विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है, वो आप कर लेके देखिए, हो जाएगा जरूर। आपका जो मन है ना, अपने लिए काम करते रहेंगे। आप भी क्या है कि ऐसे चाव पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर इतनी सारी क्षमताएं थी क्या, ऐसे चाव रहेंगे आपको। क्या है कि ऐसे काम करते रहेंगे, आपका मन और शरीर वहां पहुंचना है। कहाँ पे 5 साल के मुझे वहां तक पहुंचे, वही मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर। ठीक है, हो गया आपका। देखिए इसके साथ आप लिख भी सकते, ये भी लिख सकते हैं नेट JRF, ये भी आपके नाम के सामने आ गया, वो भी लिख रखो, नेट JRF भी लिख रखो नेम के साथ। कैसे लग रहा है, अभी नाम बढ़ गया ना, नाम की जो संख्या बढ़ते जाएंगे, ऐसे नाम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हो गया ना, नाम अब बड़ा हो गया, नाम को बड़ा करना है। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया आपका, तो यहाँ पर गोल सेट हो गया। करियर का पूरा करियर का नहीं हो गया है, अभी 5 साल के बाद आप नौकरी कर रहे हैं। कहाँ पे, अभी आप सोच लीजिए, आप अभी तय कीजिए कि आप लोगों को कॉलेज पे नौकरी करना है, या विश्वविद्यालय पे नौकरी करना है, या आपको स्कूल पे नौकरी करना है, या आपको क्या है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय पे नौकरी करना है, आपको केरल के अंदर काम करना है या बाहर काम करना है, भारत के कहीं किसी दूसरे क्या है कि प्रांत में काम करना है, या भारत के बाहर कहीं विदेशों में काम करना है। देखिए कि कहाँ पर आप जो आपके अपने जो मनपसंद नौकरी पर लगे हुए हैं, पद पर पहुंच चुके हैं, ऐसा देखो कि ऐसा सोचो कि आप वहां पर पहुंच चुके हैं। इसको कहते हैं एक्ट एज इफ, यानी हम जिसे हासिल करना चाहते हैं वो तो ऐसा हमेरा मन में, ऐसा हम हमेशा सोच विचार हमारी सभी क्रियाकलाप कार्य व्यवहार सभी में क्या है कि ऐसा एक भाव आ जाना चाहिए कि हम वहां तक पहुंच चुका है। जैसे एक नमूना, अभी एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री के यानी जब वो चुनाव में लड़े थे, तो वो ऐसा है कि मेरे जीतने के बाद मैं ऐसा कर, ऐसा नहीं, वो उन्होंने क्या है कि जो चुनाव के पहले ही यानी जो इलेक्शन चल रहे थे उसके पहले उन्होंने क्या है कि अपने आप को ऐसा ही साबित करा कि मैं जीत गया, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, ऐसे ही बोलना शुरू किया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को देखो, वो भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। और देखिए कि दूसरा कुछ लोग हैं, आप देखिए आज अब ये सबसे बड़ा नमूना हमारे यहाँ के सरकार की है। देखिए पिछले 5 साल के बाद सरकार का अगला जो चुनाव के पहले सरकार ने क्या, जो किस बात को वो आगे, किस जो वाक्य को उन्होंने आगे रखा है कि विश्वास रखे हम ही आगे हैं, आगे ही हम ही शासन करेंगे। सब हमें विश्वास है, हमें विश्वास है कि हम ही आगे भी शासन करेंगे। जैसे चुनाव नहीं लड़ा, इसका नतीजा नहीं आ गया, इससे पहले ही क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसे थे कि मैं ही अगला मुख्यमंत्री हूँ। देखिए कि वो आ गया ना, तो इसी को एक्ट एज इफ, या जहां तक हम पहुंच नहीं चुके हैं, हमें जहां पहुंचना चाहिए, हमारे लक्ष्य क्या है वहां नहीं पहुंचे हैं, फिर भी क्या है कि हम अपने आप को ऐसे समझो और हर एक काम में हमारे सोच विचार, मैंने पहले सोच विचार और व्यवहार में हम ऐसे बदलो, हमें अपने आप को ऐसे बदलो कि हम वहां पहुंच चुके हैं। ठीक है, ऐसे एक्ट करो, ऐसा एक अभिनय करना है कि मैं अब कॉलेज का प्रोफेसर हूं। ठीक है, अभी आप सब बैठे हैं, छात्राएं हैं, एक फोटो, अभी तो कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल सकते हैं, फिर भी छोड़ो, जब आप बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो आपके पास मोबाइल पे है ना फोटो खींच सकते हैं। एक ऐसा वेश धारण करो, यानी आपको ऐसी वेशभूषा पहनो कि एक अध्यापिका जैसे लगे, एक अध्यापिका जैसे साड़ी पहनो, अच्छा सा जो मेकअप लगाओ, ऐसे बाल को भी ऐसे संभालो, टीचर के जैसे आप ऐसे, यानी कॉलेज का जो प्रोफेसर है ऐसे आपको अपना फोटो खींचो और इसका फोटो का प्रिंट आउट निकालो और अपने कमरे में ऐसे पोस्ट करके रखिए, प्रेस करके वहां पर चिपका के रख लीजिए, और उसके नीचे लिख रखो कि डॉक्टर डैश, अपना नाम, डॉक्टर साई कृष्ण विष्णु सूर्य आर्द्र, कुछ भी हो अपना नाम लिख रखो। उसके बाद MA BSc आपके जो भी क्वालिफिकेशन है आपका 5 साल के, वो सब लिख रखो कि यही हूं मैं। ठीक है, यही हूं मैं जो हूँ ना, आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए कि ऐसा ही है, जैसे वो फिल्म में सलीम कुमार कहता है ना, असल में मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ना, मैं कहीं और हूँ। जैसे आप लोग भी देखिए कि मैं नहीं हूँ, वो मैं हूँ, ऐसा सोच करके तो दीवार पर मैंने जो चित्र लगा हुआ, असल में मैं यही हूँ। 5 साल के बाद आप लोग देख लीजिए, अपना एक भी तरीका, अपना एक नाम पट्टी बना के, वो आगे करियर का गोल सेटिंग नहीं पूरा हुआ है,
और भी हैं, और नाम तो पूरा हो गया। आगे क्या लिखना है? आगे पोस्ट लिखना है हमारा। कौन सा पोस्ट? क्या है? सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर। कहाँ के हैं? डैश गवर्नमेंट कॉलेज या डैश यूनिवर्सिटी। अभी तय करो कि मैं इसी विश्वविद्यालय पे, केरल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कॉलेज का प्रोफेसर, विमेंस कॉलेज का प्रोफेसर बनूंगा मैं, नहीं तो मैं साइंस कॉलेज का प्रोफेसर बनूंगा। आपको वहां पर लिख रखना कि मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज का प्रोफेसर बनूंगा। तो आप अपना नाम लिख गया, उसके नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा, ठीक है, और उसके नीचे लिखा कि हाँ क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेज पाളയം तिरुवनंतपुरम लिख देगा, विमेंस कॉलेज वजलकाड तिरुवनंतपुरम केरल। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं तो आप लिख देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला। तो क्या हो गया? आप अब क्या है कि अभी मैं बात कर रहा हूँ कि केरल के विभिन्न कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से। नमस्ते सभी प्राध्यापक बंधु, नमस्ते सभी प्राध्यापक बंधु। अभी मैं आप प्राध्यापक बंधुओं से बात कर रहा हूँ। आप सब क्या है कि हाँ, अभी आप सब केरल के विभिन्न कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर हैं। पहुंच गया ना वहां पे? अभी पहुंच गया है कि नहीं आप लोग? अरे पहुंच जाओ वहां पे। 5 साल के बाद आप जहां पहुंचना चाह रहे हो, अब वहां ऐसा सोचो कि आप लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। जो भी आप हासिल करना चाह रहा था वो सब आपने हासिल किया है, ठीक है। अभी कॉलेज का प्रोफेसर बन गया, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया, तो ऐसे एक नाम पट्टी तैयार कीजिए, एक नेम बोर्ड तैयार कीजिए। अपने एक कागज पर ऐसा लिखो, नहीं तो प्रिंट आउट निकाल के रखो, नहीं तो किसी शॉप में जाकर ऐसा एक नेम बोर्ड तैयार करके रखो कि आपका पूरा नाम, प्रोफेसर कहाँ के हैं, ये सब तैयार करके रखो। और इसको घर के अंदर अपने दीवार पर क्या है, कील से वो कील लगा कर रख लीजिए। रोज देखना चाहिए, रोज उसको देखना चाहिए, कहीं छिपा के नहीं। अपने मन में सोच रखा है कि ऐसा बनना है, नहीं बनेगा। लिख रखना है और रोज देखना चाहिए। वो चित्र भी है कॉलेज प्रोफेसर के रूम में, आपका जो चित्र है और उसके सामने उसका आपका जो नाम पट्टी है, नेम बोर्ड भी है ऐसा। तो रोज उसको देकर जाते हैं, रोज उसको देकर आप जहाँ उठते हैं, हाँ यही हूँ मैं, आप जरूर वहां पहुंच जाऊंगा। और किताब में लिख रखना है, अपने गोल्ड का जो बुक है ना, गोल्ड सेट किया है, वहां पर आपको लिख रखना है कि गोल्ड सेटिंग में लिख रखना है कि क्या है कि हाँ, मेरा ये जो नाम पट्टी है, नेम बोर्ड में इसी तारीख को, डेट भी लिखो आप लोग, डेट भी लिखो। एक डेट लिखना है, पूरा दिन, और उसके बाद महीने और साल के साथ आप लिख रखो कि इस दिन मैं ये जो नेम बोर्ड है उसको घर के बाहर रख दूंगा, याद रख, ठीक है। वो दिन आएगा, उसी दिन मैं ये जो नेम बोर्ड है उसको बाहर रखेंगे। तब तक मेरा कमरे के अंदर ही रहेगा, लेकिन उस दिन मैं इसको बाहर रख गया। जब मैं उसमें पहुंचा तो मैं पहुंच ही गया। तो ये होते हैं गोल सेटिंग। लक्ष्य ऐसे तय करना है कि हमें लक्ष्य तक हम पहुंच चुके हैं। हमेशा ऐसे सोचो कि हम लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। अभी आप लोगों को नेट परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए यही सोचें कि हमने नेट परीक्षा पास हो गया, हमारा नेट परीक्षा पास हो गया। तो 1 साल बाद का, अभी आप लोगों ने आज का जो बायोडाटा तैयार किया ना, 1 साल बाद का जो बायोडाटा तैयार करके रखो, उसमें नेट का क्वालिफिकेशन है आपका, नेट का क्वालिफिकेशन है आपका। तो 5 साल के बाद आपका क्या है कि पीएचडी का क्वालिफिकेशन है, बायोडाटा तैयार करके। तो ये सब प्रैक्टिस करना है, समझ के जो मैं बता रहा हूँ इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। यानी हमारे जो मन है, जो सबकॉन्शियस मन हम करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस मन में क्या है, उसकी भाषा क्या है, इमेजेस। वहां की भाषा चित्र ही है, इमेजेस ही जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इमेजेस बनाकर उसके अंदर भेजो, इमेज बनाओ भेजो। हम कॉलेज का प्रोफेसर बन गया, इमेज बनाओ भेजो। हमें नेट की परीक्षा पास हो गई, हम नेट की सर्टिफिकेट मिल गया, ऐसा इमेज बनाओ उसको भेजो। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि 5 साल के बाद, 1 साल के बाद का जो बायोडाटा तैयार करो, वो बायोडाटा इमेज है, उसके क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जोड़ दो। तो वहां से सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, काम करना शुरू करेगा। काम पहुंच रहा है, ये सब करना है, बहुत से काम है। आप लोग क्या है कि रात को सोएंगे, लेकिन हमारा मन है ना, रात को सोएंगे नहीं, वो रात भर काम करते हैं, पूरा दिन हम वो काम करते रहते हैं, वो कभी सोते नहीं है, इसका कोई थकावट भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमारा गोल सेट हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों को अपना गोल सेट कीजिए और क्या है, आप लोग हो गया वहां तक पहुंचे। तो एक्ट आज मैंने कहा था ना, आज से आप लोग ऐसा एक्ट करने लीजिए कि मैं हो गया प्रोफेसर, मैं हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं हो गया डॉक्टर, मैं हो गया डॉक्टर। तो अभी आप लोग सब अपना
अपना क्या है कि ऑडियो और वीडियो ऑन करके सर आप बता दीजिए कि अपना नाम और आपके लक्ष्य अभी जो ने तय किया है उसको बहुत जल्दी ही बोलना है। तो अपना पूरा नाम बता दीजिए, सिर्फ अपना नाम, पूरा नाम, 5 साल के बाद का अपना नाम, ठीक है। यानी वो तक वहां आप लोग पहुंच चुके हैं। अब लोग सोच रहे कि आप लोग अभी 5 साल के बाद यहाँ पर बैठा हुआ, ठीक है। अभी 2 साल क्या है, जो अब 2021 है, आप लोग ऐसा सोचिए कि 2026 है अभी, ठीक है। 2026 पर आप लोग पहुंच चुके हैं, 2026 में आप लोग आ गए हैं। तो 2026 का अपना नाम बता दीजिए जल्दी। डॉक्टर साई कृष्णा MS, MA, BEd, PhD, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय कासरगोड। ठीक है, तो अभी आप ऐसे कीजिए कि इसको अभी आपने जो बताया है ना, इसको जोर से और भी आत्मविश्वास के साथ पूरा बेल देकर ताकतवर शब्दों में ऐसे ही बता दीजिए, ठीक है। फिर से डॉक्टर साई कृष्णा MS, MA, PhD, JRF, BEd, केंद्रीय असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय कासरगोड। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा कौन है? नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है? तो जल्दी जल्दी आ जाओ। अपना लक्ष्य तय किया है कि नहीं? आ जाना। विश्वलक्ष्मी, इसका नेट खराब हो गया क्या? विश्वलक्ष्मी, हाँ जी, बता हाँ, दीजिए। डॉक्टर नाम? विश्वलक्ष्मी वेणुगोपाल, डॉक्टर विश्वलक्ष्मी वेणुगोपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, MA, BEd, नेट JRF सब लिख रहे हो, नेट JRF, ओके ओके। पूरा विश्वास होना चाहिए। यानी हम अभी 2021 में नहीं है, 26 में है, 2021 में नहीं हो, हम अभी 2026 में हो, 2026 में हो। 5 साल के बाद हो गया है, 5 साल के बाद आप लोग बन गया है ऐसे ही, ठीक है। आगे सिद्धू। Dr. V.T. Sittu, Assistant Professor of Kendriya Vishwavidyalaya, MA, PhD, NET JRF, DLED, BA, हिंदी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला कौन है कि आर्द्रा है ना? आर्द्रा हाँ सर। बता दीजिए अपना नाम बता दीजिए। सर अहम बिजली नहीं है, सो वीडियो नहीं भी आपका आवाज बहुत अच्छी है सर, अच्छी आवाज आ रही है, आप बता दीजिए। डॉक्टर आर्द्रा, MA, BEd, PhD एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केरला यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन है की सिद्धू नहीं है, विश्वलक्ष्मी हो गया। अभी सभा से पूछते हैं, सभा हो गया ना? डॉक्टर सफा SS, MA, PhD, NET JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज पालयम तिरुवनंतपुरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। आगे कौन है? साई कृष्णा हो गया। अब एक है काव्या बाबूराज। काव्या सुन रहा है कि नहीं? काव्या सुन रही है कि नहीं? ठीक है, कोई नेटवर्क इश्यू होगा, बारिश भी चले, ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका लक्ष्य तय करना। तो कल मैंने जो, ठीक है आर्द्रा, तो कल क्या है कि कल हमने जो नेट की परीक्षा की तैयारी का ये जो सत्र ऐसे ही हम चला रहे थे। वैसे तो ये भी दूसरे दिन ही कल करना है, ठीक है, दूसरा सत्र ही है, तीसरे दिन में दूसरा सत्र चल रहे हैं, ठीक है। वो दूसरा सत्र 2 दिन हो गया उसका, अच्छा हो गया। और आज हमने क्या है कि जो लक्ष्य तय करने की बात होगी, आप लोगों ने अपना लक्ष्य तय किया है, वो उस लक्ष्य तय किया है तो उसको कैसे लक्ष्य को हासिल करना वो भी हमने सीख लिया है कि हमें अपने आप को लक्ष्य तय करने के लिए कैसे ट्रेन करना है वो भी हमने सीख लिया। आज बहुत सारी बातें आपके मन में आ गई। अब क्या है कि अब आप लोगों की बारी है। अब आप लोगों की बारी है कि क्या है कि मैंने कहा कि हमारा मूल लक्ष्य क्या है कि मुझे भी कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए, मुझे भी कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए। अभी तो आप लोगों का समय, मेरा तो वक्त अभी हो चुका है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या अपना लक्ष्य जो है उसको फोकस करना है। फोकस माने क्या है कि FOCUS, इसका मतलब क्या है कि फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। उसको विजय तक, जीत तक उसको क्या है कि उसको फॉलो करना चाहिए, उसको पीछा करना चाहिए।
तो आप लोगों का लक्ष्य अभी तय हो गया है, आप लोगों का गोल अभी सेट हो गया है। अभी क्या है कि आपको उसको फोकस करना है और उसके लिए काम करते रहना है, और आप उसके लिए काम करना है, उसको परिश्रम करना है। तो हमारे लक्ष्य क्या है, लक्ष्य कैसे हासिल करना है, लक्ष्य के लिए कैसे परिश्रम करना है, तो देखना पड़ेगा कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन किन तैयारियां करनी और क्या क्या तैयारी करनी। अभी हमारे पास लक्ष्य है कि नेट की परीक्षा पास होना, तो नेट की परीक्षा पास होने के लिए उसका जो क्या है सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। तो आगे के सत्र में हम इसके सिलेबस के पूरी जानकारी देखें कि क्या क्या सीखना है हमें, उस परीक्षा पास होने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए, और उसके बाद हम सीखेंगे कि इसको सीखना है तो कैसे सीखेंगे, टेक्निक्स क्या है, इसके लिए हमें कैसी योजना बनाए, पढ़ने की एक योजना होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, वो प्लानिंग हम कैसे करेंगे वो सब हम आगे करेंगे। तो आज आप लोगों का लक्ष्य हो गया कि क्या है, हाँ हमारा मूल लक्ष्य कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है। तो अब तो क्या है, आप लोगों की बारी है, आप लोगों को करना है, काम करना है, परिश्रम करना है। तो किस प्रकार का परिश्रम करना है वो भी हम अगले दिन में देखेंगे कि किस प्रकार परिश्रम कैसे करना है, श्रम कैसे करना है, काम कैसे करना है। हाँ कई लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करना है, ठीक है, परिश्रम करते रहना है, कठोर परिश्रम करना है। तो मात्र हार्डवर्क ही एक तरीका है और कोई तरीका है, तो इसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। वर्क भी कई प्रकार के होते हैं, वर्क कैसे करेंगे, पढ़ने की टेक्निक्स क्या है, लर्निंग टेक्निक्स क्या क्या है, आसानी से हम पढ़ पाएंगे कैसे, आसानी से परीक्षा पास होंगे कैसे, बहुत जल्दी हम इसको पढ़ेंगे कैसे, और क्या क्या टेक्निक्स हैं, और पढ़ने के जो 2-3 तरीके मैंने बताया ना, वो वर्क, 3 टाइप्स ऑफ वर्क, वो भी हम आगे इसको लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ अपना जो सब यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, अभी मेरा समय यहाँ खत्म हो गया है। अब आप लोगों का समय है, आप लोगों को परिश्रम करने का, अपने आप पर जो जिम्मेदारी है, अपने आप पर जो भरोसा है उसको निभाने का, ठीक है, अपने पर भरोसा है उसको निभाने का, अपने आप से प्यार करने का जो समय है, आपके लिए काम करने का जो समय है। अभी आगे बढ़िए, मैं हूँ आपके साथ हमेशा, जो भी मदद चाहिए आप लोग मुझसे कहिए। मैं आप लोगों को क्या है कि पहले भी कहा है कि हमारा ये जो गाइडेंस और सपोर्ट ही है इस ग्रुप की ओर से, इस कक्षा की ओर से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेरा जो बात खत्म कर रहा हूँ, आगे आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अब हम कुछ देर ठीक है सुनते हैं कुछ हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा की दिवस का नाम कुछ रेफरेंस के बाद बता दूं तो अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, बता दीजिए। डॉक्टर वर्मा के इतिहास ग्रंथ रेफरेंस के साहित्य का आदिकाल है ना, हिंदी साहित्य आदिकाल ऐसा है क्या? नहीं, आदिकाल द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य आदिकाल, और राम कुमार वर्मा का कौन सा है बता दीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका है ना? नहीं, हजारा प्रसाद द्विवेदी भूमिका भी हजारा प्रसाद द्विवेदी की है, द्विवेदी की है। और फिर राम कुमार वर्मा का साहित्य का उद्भव और विकास, भूमिका और आदिकाल, इन तीनों हजारा प्रसाद द्विवेदी जी के। फिर राम कुमार वर्मा की कौन सी है? हाँ हम चेक कर लेंगे, देख लेंगे कौन सी है। अभी याद नहीं आ रहा, हमेशा कुछ ऐसा ही है, हमेशा याद नहीं, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, हर बात याद में नहीं रखेंगे। ठीक है, चेक करके बता देता हूँ, ग्रुप में मैं मैसेज कर देता हूँ कि कौन सा। और कोई और किसी को पता है कि हिंदी राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? और किसी को पता है? और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है ना राम कुमार वर्मा का? वही हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसी ने बताया ना, वही मैं ठीक है, ठीक है।
अच्छा, हो गया हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कुछ पूछना है आप लोगों को? हाँ, मेरे याद में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का मैंने ऐसा सोचा। अच्छा, ठीक है। आगे हम पढ़ लेंगे, इसको लेकर पूरा अध्ययन करेंगे हम। हर एक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। हमारा अध्ययन क्या है कि आगे के अध्ययन के बारे में बता देता हूं। अध्ययन हम ऐसे ही चलाएंगे कि मैंने पहले कहा है कि सिर्फ परीक्षा पास होने के लिए नहीं है, हमें हमारी अपनी जानकारी बढ़ाना है, हमें इसमें क्या है कि पूर्ण रूप से विद्वता हासिल करनी है। भाषा और दूसरा साहित्य, दोनों पर चाहिए कि नहीं? ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही कर दीजिए। आप लोग देख लीजिए, इसके लिए आगे के सत्रों में बताऊंगा कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या तैयारी आप लोग। मैंने एक दिन आप लोगों से हमारे ग्रुप में मैंने पूछा था कि आप लोग इसके लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या, वो भी हम बता देंगे कि क्या क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, मैं कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरे पास एक मेरा अपना एक निजी पुस्तकालय है, अपना एक लाइब्रेरी है, बहुत सारी किताबें हैं। अगर हम भी अध्यापक और प्राध्यापक या प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो हमारे पास भी ऐसा क्या है कि एक लाइब्रेरी का होना जरूरी है, कुछ किताबों का होना चाहिए, हमारे खुद का किताब होना चाहिए। आजकल के जो शोधार्थी लोग हैं, वो लोग जो जिस विषय को लेकर शोध करें, वो खुद वही किताब भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। वो किताब भी क्या है कि अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं और दूसरे किताबों की और कुछ जानकारी ही नहीं रखते हैं। ठीक है, अच्छा हो गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मैं भूल ही गया, बहुत सी बातें ऐसे भूल ही देते हैं, ऐसे इसीलिए जो बहुत सी बातें ऐसे भूल जाते हैं, इसलिए क्या है कि कुछ शॉर्टकट बना के रख देते हैं। आपको आगे की पढ़ाई में कुछ ऐसे ही शॉर्टकट आपको भी बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अमुगी प्रभा नेहरा, वो क्या है कि जो तार सप्तक है ना, हाँ, तार सप्तक, पहले सप्तक के जो 7 कवियों का नाम है कि अमुगी प्रभा नेहरा, ये मुक्ति बोध, गिरजा कुमार, अमुगी प्रभाकर, भारत भूषण प्रभा नेहरा, रामदास वर्मा, है ना, अमुगी प्रभा नेहरा, इस प्रकार कुछ पढ़ रखा था उस समय। वो जब मैं ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे उस जमाने में, क्या है कि बहुत सारे ऐसे टेक्निक बना के पढ़ रखा था। सप्तकों के कवियों को एक सिनेमा गीत के रूप में अरेंज करके मैंने सीखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सब हमें काम आएगा। ऐसे जो अध्ययन आगे चलेंगे हमारे जो प्रशिक्षण होंगे, उस ट्रेनिंग में क्या है कि आप सबको अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ेगी। यानी आप सभी को एक दूसरे के साथ, वही मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो अगले सेशन में हम क्या है कि सिलेबस के पूरी जानकारी लेंगे, और उसके बाद क्या है कि हम, यही हमारा मुख्य विषय है कि हम कैसे लर्निंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, इसकी शैलियाँ क्या क्या है, ये जो अध्ययन करना है तो हमें कैसे अध्ययन करना है। बच्चे क्या है कि खंडों बैठकर पढ़ते हैं लेकिन फिर भी परीक्षा पास है, वो क्या है कि हाँ, कैसे हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको याद कैसे रखेंगे। तो अभी आप लोग सोचें कि जो पढ़ने वाली चीजों को याद कैसे रखेंगे, ये जो मैं सिखाने वाला हूँ, अभी तो मुझे वो किताब का नाम भी याद नहीं था, ऐसा मत सोचिए, है ना। मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, तो आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोगों को जो पढ़ने वाली चीजों को याद कैसे रखना है और कैसे पढ़ना है, किन किन तकनीकों का अपनाना है, किस तरीके से। आप देखिए कि किस तरीके से पढ़ने पर वो ज्यादा असरदार होगा। ठीक है, पढ़ने के यानी लर्निंग में किस प्रकार की लर्निंग में वो ज्यादा असरदार होगा हमें, यानी ज्यादातर ज्ञान हम इकट्ठा कर सकें कैसे, उसका भी टेक्निक वो तो मैं बता दूँ, तो तभी तो आप लोगों को अच्छी ढंग से इसका तैयारी कर पाएंगे। ओके, और कुछ तो अगला हम कल क्या है कि कल हम ये 7 बजे को थोड़ा कुछ आगे रख लेते हैं, 6 बजे आपकी क्या राय है? सर मेरे ख्याल से 5:30 बजे रखते हैं। हर कोई ज्वाइन करते करते 5:45 हो जाएगा, तब तक 6 तो बज जाएंगे मेरे ख्याल से। 6 रखेंगे तो 6:30 बज जाएंगे शुरू होते होते। ठीक है, नहीं मेरा तो ये क्या है कि मेरा हर एक सत्र में मैं हमेशा, अभी साई कृष्णा को तो आपको भी पता है ना, हमारे दूसरे जो ग्रुप में जिस प्रकार हमारे काम चल रहे हैं, तो वहाँ भी क्या कि हमें समय की जो पाबंदी रखना बहुत जरूरी है। यानी 5 बजे को ज्वाइन करना है तो 5 बजे को ही ज्वाइन करना है।
ये हमारे इस ग्रुप के बच्चों के ऐसा एक आदत नहीं आ गए हैं, समय का पालन करना है, टाइम मैनेजमेंट, ये भी आप लोगों को सीखना है। पढ़ना है तो अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, वो भी हमें सीखना है। और जैसे मेरे जो कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए जब कक्षा रखते हैं तो उसमें क्या है कि सुबह 6 बजे को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने का समय मैंने ऐसा रखा है कि 6 बजे को मीट शुरू होगी तो सिर्फ उनको क्या है कि मात्र 6 बजे को ही ज्वाइन करना है, उसके पहले नहीं आना चाहिए। और 6 बजे से फिर 3 मिनट का समय दिया गया, 6 बजे से 3 मिनट तक, ठीक है, समझ गए क्या? 3-5 जैसे मैं जो मीट खोल देते हैं तो तुरंत 30, 40, 50 जो बच्चे हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं। एक बटन दबाने पर इतने लोग एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, समझ गए क्या? तो उसके बाद जो भी आएगा यानी 5 मिनट का समय, कम से कम ज्यादातर मैं 5 मिनट का समय दूंगा, और फिर 5 मिनट के बाद जो भी आएगा उसको एडमिट नहीं करेगा। बच्चों को पता है कि सजिद सर कुछ ऐसा ही है, वो ऐसे ही देखते हैं 6 बजे को ही आना है, और जैसे उसके बाद आने वालों को एडमिट नहीं करेंगे, इसलिए सभी बच्चे एक साथ आ जाएंगे। और सब आते ही उनका जो वीडियो ऑन रहेगा, सभी को मेरे सामने ऐसे ही बैठना पड़ेगा, ऐसे देखकर बैठना है। ये सब मेरा कुछ कंडीशंस रखा हुआ है मैं उन बच्चों के साथ, तो हम भी ट्रेन करेंगे आप लोगों को भी आगे, ठीक है? और कुछ ठीक है सर। समय का पालन कैसे करेंगे वो हम सिखाएंगे आपको। और सभा कुछ बोलिए आप। सभा, हेलो, डॉक्टर सभा, आप जरा बोलिए। क्या है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ सर, क्या है कि अच्छा ठीक है। आप लोग, मैं और एक बार मैं आप लोगों से ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग देखिए कि अगर आप ये आर्द्रा इसको काव्य दोनों डिग्री में मेरी छात्राएं थी, डिग्री में मैं उनका ट्यूटर था। उनको पता है कि सजिद सर कैसे हैं, कक्षा में सजिद सर कैसे हैं उनको पता है। उन्हीं से हम पूछ लेंगे कैसा है मेरा उन लोगों का, मेरे बारे में उनका क्या विचार है, उनका अनुभव क्या है, उनसे पूछ लेंगे। तो ऐसा ही है, अगर आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, ये जो सफर है ना अभी हमने शुरू किया है, पूरे मेरे साथ चलें, तो मैं आप लोगों को क्या है कि मैं आप लोग यही वादा दिलाता हूं कि आपको भाषा और साहित्य और व्याकरण पर आप लोगों को ऐसी जगह पर पहुंचाऊंगा जो क्या है कि आप दूसरों से भिन्न रहेगा, दूसरों से वाकिफ काबिल रहेगा। तो ऐसा ही बनना चाहिए। मैंने कहा है कि हमें क्या है कि एक ऐसा कौन बनना है कि एक्सपर्ट टीचर बनना चाहिए, ठीक है? एक बेहतर अध्यापिका बननी है आप लोगों को, है कि नहीं? बनना है कि नहीं? बनना है सर। बनना है सर। जैसे मार्क्स क्वालिफिकेशन से काम नहीं, क्वालिटी भी चाहिए, हमें वो क्वालिटी होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट अभी हमने नाम लिख रखा, सर्टिफिकेट के बारे में लिखा, डिग्री के लिखा, और जितनी सारी डिग्री हासिल करते हैं आप लोगों में, उन्हीं सभी डिग्रियों में जिस प्रकार की क्वालिटी होना चाहिए वो भी आप लोगों को होना चाहिए। इसलिए जरूर आप लोगों को भाषा का प्रयोग, भाषा में बोलने की क्षमता बढ़ानी है। इसका अवसर मैं आगे दे दूंगा आप लोगों को धीरे धीरे। अभी साई कृष्णा और सिद्धू को पता है कि हमारा जो दूसरा ग्रुप है कॉलेज के बच्चों के लिए चल रहे हैं, उसमें नए कार्यक्रम, रोज नए कार्यक्रम कैसे आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही बनते रहेंगे नए कार्यक्रमों का आयोजन, और इसका संचालन करने का भार भी आप लोगों को ही मिलेगा। दे दूंगा अवसर में, बहुत सा अवसर दे दूंगा आप लोगों को। आप लोग क्या है कि हमेशा काम करते ही रहोगे, समय आप क्या है कि हमेशा काम करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। ऐसे ही आप लोगों को व्यस्त बना दूंगा, और आप लोग क्या है भाषा पर पूरा अधिकार, मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो प्रयास सब, परिश्रम सब किसको करना है, काम सब किसको करना है, आप लोगों को ही करना है, ठीक है। अभी कुछ और है कि तो बता दीजिए, नहीं तो हम समाप्त कर लेते हैं। कल वैसे ही हम चर्चा करेंगे
नेट परीक्षा, हिंदी में नेट परीक्षा की जो परीक्षा का जो सिलेबस, पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम का परिचय पाएंगे। ठीक है, एक एक करके बता दीजिए कि आज के सेशन कैसे रहा, बता के हम रख देते हैं। विश्वलक्ष्मी बताइए कि आज आपको कैसे लगा, कुछ कम शब्दों में बोल के रख लीजिए। विश्वलक्ष्मी सुन रही है कि नहीं? नहीं सुन रहा है। आर्द्रा जी, अच्छा ठीक है, जी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपके मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत इंस्पिरेशन भी मिला है। इससे आगे भी अच्छे से परिश्रम करके तो हम जल्दी ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो आपकी मदद भी चाहिए और हमारे सब दोस्त की भी मदद चाहिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। आपके साथ हूँ तो आप हमें गाइड लक्ष्य तक पहुंचने तक आप हम सबको गाइड करना चाहिए। ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। ओके, तो आज मेरे जो सेशन अटेंड किया है, आज के जो सेशन के बारे में आप लोग हमारे ग्रुप में भी मैसेज डालना, सभी लोग ग्रुप में भी वॉइस मैसेज डालिए। वहां पर क्या है कि ऐसे ही क्या है कि मन पर बोलने को क्या है कि मलयालम में बता दीजिए आज का सेशन कैसे रहा, मलयालम में भी बता दीजिए। हमें बता दीजिए क्या है असल में आप लोगों को आज कैसे महसूस हुआ, तो यही बोलना। ठीक है, आर्द्रा सर। बता दीजिए। आर्द्रा और आवाज आ रही है। ठीक है, काव्यरस हेलो। हाँ बोलिए काव्या। रेंज का प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे भी ये सेक्शन अच्छा लगता है। बहुत इंस्पिरेशन मिला। ठीक है। यहाँ रेंज का प्रॉब्लम है इसलिए मैम ऐसा कीजिए कि आप ऐसे कीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना मैसेज डालिए, अपना जो फीडबैक है, जो कुछ भी कहना है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालिए। ओके, अभी सभी को अभी विदा करने के समय आ गया है। ठीक है, तो हम आज का सेशन समाप्त सिद्धू करके समाप्त कीजिए। सिद्धू या यहाँ बहुत बारिश आती है। ठीक है, मुझे यहाँ भी बारिश है, बिजली खड़कती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। तो ठीक है, हम समाप्त कर लेते हैं। अभी सेशन समाप्त कीजिए सिद्धू या साई, कोई और समाप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका करना चाहती हूँ, आपने बहुत ही आसान तरीके से गोल सेटिंग्स का नमूना बताया और अपने अंदर की आलस से लड़कर और उसे निकाल कर बाहर फेंकना और उसके साथ ही ज्ञान का अर्जन करना और हमारी क्वालिटी ऐसा बनाना किसी दूसरों के सामने फीका ना पड़ना, वही हमें आपने आज का क्लास में सिखाया। और ऐसा डिग्री और सर्टिफिकेट लेना हम व्यर्थ ही है और इसमें क्वालिटी होनी चाहिए, वही हमारी आज का क्लास का लक्ष्य आपने बहुत ही आसान तरीके से बताया। उसके साथ ही आज की कक्षा का समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर और सभी जो यहाँ पे उपस्थित हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम अगले सेशन में कल मिलूंगा। तो कल का सेशन हम कुछ 5:30 बजे को रखते थे।